उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर, प्रधानमंत्री से राज्य हित में करेंगे कई योजनाओं की मांग। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड हाईकोर्ट नगर पालिका, नगर निगम व अन्य ठेका निकायों का कार्यकाल 6 माह बीत जाने के बाद चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर की सुनवाई। हरिद्वार में 22वीं प्रादेशिक पुलिस तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नवीन भवन और सप्तपदी स्थल के जीर्णोद्धार कार्य का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े कोटद्वार को इससे जोड़ने की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर 18वीं प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली, जहां जिले के डीएम ने पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। वहीं रुद्रपुर मुख्यालय पहुंचने पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर 18वीं प्राधिकरण की बैठक में पहुंचे, जहां पर प्रस्तावित बैठक को संबोधित करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि जिस तरह से पहले जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था उस पर विशेष रूप से चर्चा की गई और शहरों में को सौंदर्यकरण और जाम मुक्त करने को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एक तो जो पुराना मास्टर प्लान है हमारा जो प्रस्तावित है उस पर चर्चा हुई। उसमें ये कहा गया कि किच्छा भी बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है और जो हमारे नया एक बाईपास प्रपोज्ड है शहर में, रुद्रपुर बाईपास, जिसमें काफ़ी काम हो भी चुका है, इसको फिलहाल हमने इस प्लानिंग में शामिल नहीं किया था। एक नया डेवलपमेंट है और इस तरफ आगे जाके तेजी से डेवलपमेंट होगा, तो इस बात को हम एक बार कंसिडर कर लें। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे 1872 आवासों का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्लान है, उसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हमें तत्काल करने हैं। शेल्टर फंड के माध्यम से उसको व्यय करने के निर्देश हुए हैं। एक ये हुआ है कि खटीमा में कुछ हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, उसको हम वर्तमान में चाहते हैं कि उसको प्राधिकरण ने भले ही बनाया हो, लेकिन उसकी रखरखाव वहाँ पे नगर पालिका। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। चुनाव में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर ओमकार गोस्वामी व सचिव पद पर संजय सुयाल ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर अनिल हनरवाल और संयुक्त सचिव पद पर मनीष कांडपाल ने जीत दर्ज की है। आज सुबह 10:30 बजे से जिला बार एसोसिएशन के कुल 6 पदों पर शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 3 बजे तक हुई। बार संघ चुनाव में कुल पंजीकृत 283 अधिवक्ताओं में से 225 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदौर नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों का चैलेंजाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य व नदियों से मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए 1 जुलाई की तिथि नियत की है। वहीं आबादी क्षेत्रों में बाढ़ आने का मुख्य कारण सरकार की लापरवाही रही है। देखिए, बाढ़ आपदा से बचाव की दशा में उत्तराखंड राज्य की आरक्षित वन क्षेत्र की नदियों में भारी मात्रा में सील्डा और मलबा जमा है। डिसिल्टिंग है, जिसको हटाने के लिए राज्य सरकार की घोर उपेक्षा के विरुद्ध हमने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के क्रम में आदेश निर्गत किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सीएससी को, कि 2 सप्ताह के अंदर आपके द्वारा अभी तक काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। और महाधिवक्ता कार्यालय से जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को हुए थे वो आरटीआई के तहत मैंने माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किए और माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट के सीएससी को स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट में काउंटर एफिडेविट के साथ प्रस्तुत करें और 1 जुलाई को जो है इस पर फाइनल हियरिंग के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने तिथि निर्धारित की है। यही सुनवाई में हुआ है।
हरिद्वार में सोडा की बोतल में कचरा होने की शिकायत मिलने के बाद सोडा बनाने वाले एक सोडा प्लांट पर कार्रवाई करते हुए 768 सोडा बोतलों को एसडीएम ने सीज कर दिया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी सोडा बोतलों के लिए सैंपल लिए हैं। दरअसल रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में एक दुकान पर सोडे की सील बंद बोतलें कचरा होने की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली थी। जांच करने पर विभाग की टीम को हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक सोडा प्लांट का पता चला। इसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने छापेमार कार्रवाई की और कई संदिग्ध सोडा बोतलों को सीज कर 3 सोडा बोतलों का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। सूचना मिली थी कि रोड़ी बेलवाला में जिसको सोडे की बोतल या बंटे की बोतल के तौर पे जाना जाता है वो साफ़ नहीं है। उसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जोशी जी और उनकी टीम ने जाके चेकिंग करी। 4 बोतल का सैंपल लिया जिसमें उनको विजिबली दिखाई दे रहा था कि कुछ कचरे जैसा है। उनका सैंपल लेने के बाद जब पूछताछ करी तो इस लोकेशन का इंडस्ट्रियल एरिया का पता चला। यहाँ पर एक दुकान में 768 बॉटल्स को सीज करा गया जिसमें से सैंपलिंग करके उनको चेक करने के लिए भेजा जाएगा। सैंपल की चेक करने पर जो भी रिपोर्ट आती है उसके उपरांत तत्काल कार्रवाई करेगी। चमोली जिले के जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। दरअसल स्थानीय जनता लंबे समय से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ नाम दिए जाने की मांग कर रही थी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। वहीं अब इसे लेकर केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। बाजपुर के बहुचर्चित अस्पताल डॉक्टर हरिओम पांडे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दरअसल बुधवार को डॉक्टर ने महिला को पेट में गांठ का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद महिला को वार्ड 1 में शिफ्ट करने पर महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाते ही कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय दिलाने की बात कही है। सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। उसके बाद उनको 4 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी तो बच्चा बार बार उनको बोल लिया था कंपाउंडर को कि देखिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मगर वो कंपाउंडर ने 2 घंटे तक बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की और ना ही डॉक्टर साहब को बुलाया। उसके बाद 6 बजे इसने जब टीका लगाया है मरीज को, उसके बाद 10 मिनट बाद वो मरीज खत्म हो गया। तो हमने तहरीर दी है हमारे साथ न्याय हो। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम थारू भगोरी के पास बिचटी रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां कैंटर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हाइड्रा की मदद से महिला का शव कैंटर के नीचे से निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला सड़क किनारे जा रही थी, तभी अचानक कैंटर ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। राधा देवी निवासी थारू भगोरी, उम्र लगभग 40 साल है। इनको 108 द्वारा हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने इनके ऊपर सही रास्ते में जा रही थी तो ट्रॉली पलटने से इनकी मृत्यु हुई। हमारे द्वारा इनको मृत घोषित करके पुलिस सूचना यहाँ से दे दी गई, सब पंचनामे के लिए यहाँ से भेज दिया। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में आज दिन के वक्त लड़ाई मारपीट और जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सीसीटीवी की अधूरी वीडियो में 2 महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं और दूसरे वीडियो में कुछ लोग एक युवती को बुरी तरह से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक युवक लड़की की जेब से जबरदस्ती फोन निकालकर तोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। अबे कंजे, साले बेटे कंजे, अबे चल, अनीता कांडा करने चुप, हम इससे बात करना, लेके सारा काम कर मेरा पहले उठाया और इसका बहुत भयंकर परिणाम। ठीक है सुनिए, आपकी कस्टडी हमारे पास क्या राइट है और क्या राइट नहीं है, हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम भी यहाँ पे खड़े होने के आपकी बात करने की बात नहीं है। हम पूरी तरह से शांति भंग करेंगे। अच्छा, तो साइड में व्यक्ति हो रही है और आप तेज आवाज में आप भी उससे बात करें, तो आप हट जाइए हमारे से। नहीं ऐसा नहीं होगा। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में लड़ाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।
जबकि सीसीटीवी की अधूरी वीडियो में 2 महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं और दूसरे वीडियो में कुछ लोग एक युवती को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, एक युवक लड़की की जेब से जबरन फोन निकालकर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या है इस वायरल वीडियो की हकीकत और क्यों सरोवर नगरी में दिन दहाड़े बरपा हंगामा? इसकी तफ्तीश हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वीडियो में एक महिला अपना बचाव कर रही है और कुछ लोग उसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महिला की जेब से फोन निकालकर फेंक दिया जाता है और महिला को जमकर पीटा भी जाता है। जानकारी के मुताबिक मल्लीताल क्षेत्र के मोनको चौराहे स्थित सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल की बहू मोनिका जोशी हल्द्वानी से अपने माता पिता के साथ रेस्टोरेंट में ससुराल वालों का दिया हुआ सामान वापस करने और दहेज में दिया गया सामान वापस लेने आई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो वहां मौजूद काफी लोगों ने बना दिया। वहीं इस बारे में जब मोनिका जोशी से बात की गई तो उन्होंने गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल पर कई संगीन आरोप लगाए। मेरे ऊपर अटैक हुआ है, शादी के पहले से मेरे ऊपर अटैक होता आ रहा है। मैं अपना सामान लेने आई थी, इसने बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में। मेरे से पूछने लगा तेरी क्या कीमत लगाएंगे तेरे माँ बाप, अपने माँ बाप को पूछ कितनी कीमत में उन्होंने बेचा है तुझे। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही है? बार बार मुझसे मेरी कीमत पूछी जा रही थी। जो लड़का शादी करके ये पूछ रहा है कि 3 महीने में कितने पैसे हुए तेरे, तो मैंने उसको बोला तेरी माँ को बेच के जितने पैसे मिलेंगे उतने देना मुझे। मेरा 11 बजे तक सामान मुझे चाहिए, नहीं आएगा तो मैं पुलिस लेके आऊंगी। उसके बाद हम इनके दुकान में गए सामान लेने के लिए, जहाँ पे मेरी मम्मी ने इससे सवाल करे कि तूने मेरी बेटी की कीमत कैसे लगाई, तो इसने बस अटैक किया मेरे फ़ोन पे, जहाँ इसे पता था सारे प्रूफ सब कुछ मेरे फ़ोन पे। इसने मेरा पूरा फ़ोन जेब से निकाल के पूरा का पूरा तोड़ दिया है और इतनी बुरी तरह से मेरे पर अटैक हुआ है, जहाँ पे मुझे लात से मारा है, मेरे सर पे मारा है, मुक्के से मारा है, मेरे चेस्ट पे मारा है। बहुत बदतमीजी मेरे पापा के साथ करी। सितंबर में मैंने इसको मना कर दिया था, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था 5-6 दिन तक। मैंने कहा तो अपने घर पे बता, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। ये 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, 2 बार इसने बोला मेरे को मेरी हार्ट बीट तेज हो जा रही है, मुझे सुसाइडल थॉट आ रही है, मुझे थिनर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। मुझे इमोशनल करके इसने मेरे से शादी करी है। दहेज के लिए भी टॉर्चर करते थे, हर चीज़ के लिए टॉर्चर हुआ है इस घर में, हर चीज़ के लिए। मैंने बोला मैं नहीं इतना टॉर्चर सहन कर सकती हूँ, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, मुझे जाने दो, मैं नॉर्मल लड़की हूँ। नहीं सुनी मेरी किसी ने। बाहर को निकाल रहा था तो अंदर मैंने बेटी को अपने बाहर को किया तो उतने में तरुण कांडपाल आए और उन्होंने सीधे मेरे साथ हाथापाई करी। मेरे सर में भी मारा उन्होंने, मेरे चेहरे पर यहाँ पे चोट लगी है, हाथ में लगी है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन है। सर में उन्होंने बहुत मारा और उसके बाद कह रहा मैं गोली मार दूंगा, देख लूंगा मैं तेरे को, ये उन्होंने कहा। उन्होंने वहीं इस मामले में जब मीडिया ने सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल से बात की तो उन्होंने मोनिका जोशी और उनके पिता हिमांशु जोशी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। मैंने कोई प्रेशर नहीं बनाया है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने कोई प्रेशर नहीं बनाया है। जो भी मतलब अब ये फालतू के इल्ज़ाम लगाने हैं शादी करने के बाद, अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो आप सीधे सीधे शादी तोड़ देते यार। इट्स वेरी सिंपल, मतलब ऐसा कुछ मैं मर जाने देते, ऐसा अगर ऐसा ही करना था मर जाने देते भाई। पर ये कि मतलब दिस इज़ वेरी रॉन्ग सर। पैसे का लालच मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ से हमारा जूली वूली, क्योंकि मेरे 3 महीने हुए हैं मेरी शादी को, किसी की भी शादी होगी 3 महीने, मेरे ख्याल से सालों तक वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव चल रहा होता है। पर सर जब से मेरी शादी शुरू हुई है तो तब से मैं बस परेशान ही हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ मेरे से अजीब अजीब मेरे घर वालों को गालियाँ और ये सब हुआ जाता है। मैं मॉल रोड जाता हूँ, मुझे मॉल रोड पे थप्पड़ मार दिए जाते हैं। मैं ऐसे मतलब रैंडम मॉल रोड पे एक दिन गया, मेरे को वहाँ थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मैं उसी रात घर आता हूँ, मेरे ऊपर लेट के मुझे 7-8 थप्पड़ लगाए जाते हैं। उसके बाद भी मैं अपना हाथ नहीं चलाता। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को दिन भर गालियाँ दी जाती हैं। तो मैं कब तक सुनूँ इन सब चीज़ों को सुनूँ? तो ये सब चीज़ें होंगी तो मतलब
दैट इज वेरी बैड। वो लड़की है, वो मेरी बहू है, मेरे पे इल्जाम लगाते हैं तो मैं उसके लिए कोई जवाबदेही तो मेरी बहुत ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियों की ज़्यादा सुनी जाती है, आदमियों की कम सुनी जाती है। पूरा शहर हमको जानता है, हमको 40 साल यहाँ काम करते हो गए, तो ऐसा कोई काम तो। बहरहाल वीडियो में जो मारपीट और हंगामा दिखाई दे रहा है, दरअसल वो एक पारिवारिक विवाद है, लेकिन ये पारिवारिक कलह घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर क्या आया कि सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचाने लगा। ये पूरा हंगामा काफी देर तक चला। काफी देर बाद बताया गया कि एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और जिसके बाद मामला थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने पारिवारिक विवाद बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। जिसके बाद मोनिका जोशी हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहकर अपने परिवार के साथ वापस हल्द्वानी चली गई। वहीं दूसरी तरफ गिरीश कांडपाल ने मोनिका जोशी और उनके परिजनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मोनिका जोशी के द्वारा सरस्वती रेस्टोरेंट के मालिक गिरीश कांडपाल और तन्मय कांडपाल पर सेक्स रैकेट चलाने, मारपीट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इनका एक केस पता चला था जहाँ पे ये रैकेट चलाते थे। दूसरा, ये लड़का मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, ये हर बार लड़ता था हर चीज के लिए। ये सेक्स रैकेट चलाते थे, वुमेन ट्रैफिकिंग का हमने ये सुना है, न्यूज़पेपर में भी आया था ये चीज। ये पहले की बात है। मैं एफआईआर भी दूंगी। इसने मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर अटैक किया है, हर तरीके से। मैं इसके चाचा ने मेरे पापा को गोली से मारने की धमकी दी हुई है। हालांकि कांडपाल परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। मेरे ख्याल से आप लोग तो इतने साल से काम कर रहे हो, किसी भी आदमी को बदनाम करने का इससे कोई आसान तरीका हो नहीं सकता। पैसे का इल्जाम और औरत का इल्जाम, इससे अलावा मेरे ख्याल से कोई दूसरा इल्जाम हो नहीं सकता किसी को बदनाम करने के लिए। और जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता तो मेरे ख्याल से वो यही इल्जाम लगा सकता है और दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। दोनों पक्षों के द्वारा पारिवारिक विवाद के इतर लगाए गए आरोपों की जांच होनी भी जरूरी है, जिस पर फिलहाल पुलिस मौन है। वहीं टिहरी मानसून आने से पहले ही प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि अभी मानसून आने में कुछ ही समय लगेगा, लेकिन टिहरी जिला प्रशासन ने मानसून आने से पहले ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। जिला अधिकारी का कहना है कि सभी विभागों के अधिकारियों को कहा गया है कि नालियां बंद न रहें एवं नालियों को खोलने के निर्देश जारी किए गए, और अगर कहीं सड़क के कारण भू धसाव आता है तो वहां भी जेसीबी तैनात की जाए। जो हमारी सभी डिपार्टमेंट से मीटिंग्स होनी थी, तैयारी होनी थी, वो हमने कर ली है। और इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स जिनको तैयारी पहले से करनी है, जैसे कि मशीनों की तैनाती करनी है या नालियों की कल्वर्ट्स, इन सब की सफाई होनी है, या बिजली विभाग को एक्स्ट्रा पोल या ट्रांसफार्मर्स की आपूर्ति करनी है, और पेयजल डिपार्टमेंट्स के द्वारा अधिक एक्स्ट्रा पाइप की उनको कलेक्शन करके रखना है। साथ ही जो दूरस्थ खाद्यान्न हमारे जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर व्यवस्था करनी है। तो ये सारी तैयारियों की समीक्षा कर ली गई। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ ही दोनों ही प्रमुख दलों के जीत के दावे भी होने लगे हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है, वे चुनाव की तारीखों का इंतजार नहीं करती। इस समय हम इन चुनावों में हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल घायल हुए हैं। उनको उनमें एक जज्बा है कि किस तरीके से अगला जो मौका मिले तो उसमें हम अपनी शक्ति दिखा सकें और ये दोनों विधानसभा के चुनाव हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, वो समय समय पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहता है। इसलिए हम चुनाव मोड़ पे हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए पूरी तैयारी के साथ बद्रीनाथ का चुनाव हो, मंगलोर का चुनाव हो, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।